जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझ लीजिएगा, आप सही रास्ते पर हैं। यानी कि व्हेन यू डू नॉट थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल, व्हाइल वॉकिंग ऑन द पाथ यानी कि रास्ता, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यानी कि ट्रैक का मतलब भी रास्ता का ही एक और वर्ड कह सकते हैं आप अंग्रेजी में, ट्रैक कह के भी इसको कई बार बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। सो हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की इस बढ़िया सी शुरुआत करते हैं क्लास की, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण छोटे छोटे वाक्य। मुश्किल से 2 शब्दों से बने होते हैं, लेकिन यकीन मानिए बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो इन छोटे छोटे वाक्यों के क्लास की आज हम लोग करते हैं शुरुआत। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बी बैंकर पर कोई भी नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। वह जानती है, वह जानती है। शी नोज, शी नोज। शी का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है क्योंकि हिंदी में है जानती है, यानी कि किसी फीमेल की बात हो रही है, किसी महिला की बात हो रही है, तो शी का इस्तेमाल हुआ जानना यानी कि नो। और शी के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो एस लगेगा नो में, बन गया नोज। शी नोज, वह जानती है, शी नोज। और क्या कहते हैं ना, और क्या, वॉट एल्स, वॉट एल्स, और क्या, वॉट एल्स। मैं भी, मी टू। कहते हैं ना किसी ग्रुप में प्लान वगैरह बन रहा है, कहीं जाने की बात चल रही है, कहते हैं मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगी, या सिंपली कहते हैं मैं भी। अब आप कहेंगे मी टू, क्या कहेंगे, मी टू। और कौन, और कौन, जब आपको कहना हो, मतलब पूछना हो किसी व्यक्ति के बारे में, कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग और शायद आ रहे हैं, तो आप जिज्ञासावश पूछते हैं और कौन, यानी कि हु एल्स। और कौन, हु एल्स। कितना बेवकूफ है, कितना बेवकूफ है, हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड। आप किसी को बोलते हैं ना, मतलब खड़े होकर बात कर रहे हैं, किसी ने कोई बेवकूफी वाली बात कर दी तो कहते हैं ना कितना बेवकूफ है, यानी कि हाउ स्टूपिड। यह आश्चर्यजनक है, या जिसको देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाए, मतलब आपको लगे अरे ये क्या हो गया, कहेंगे इट्स अमेजिंग। क्या कहेंगे, कहेंगे इट्स अमेजिंग। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक। यह बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया तारीफ करनी हो किसी चीज की तो कहेंगे इट्स फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन। बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन। अब समझिए, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप इट्स फैंटास्टिक का उपयोग करें या वेरी फाइन का उपयोग करें। तो मैं आपको एकदम बिल्कुल सीक्रेट बता देती हूं कैसे उपयोग करना है। कोई चीज आपको दिल से बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, आप मतलब देख के बिल्कुल खो ही गए, इतनी बढ़िया लग गई चीज, कहेंगे फैंटास्टिक। क्या कहेंगे, फैंटास्टिक। कोई चीज बस लगी है बढ़िया, पर वैसी भी नहीं लगी है, मतलब हाँ ठीक है बढ़िया है, यानी कि वेरी फाइन। यानी कि मतलब एवरेज से ऊपर लगी, बढ़िया से ऊपर लगी, बहुत बढ़िया लगी, कहेंगे वेरी फाइन। मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर। किसी की सहायता करने के बाद अगर वो आपको सामने से कहे थैंक यू और आप काफी खुश हैं उनकी सहायता कर करके, या आप बताना चाहते हैं, उनको जताना चाहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा खुश हूं, आपकी सहायता देखो मैंने कर दी, तो आप कहेंगे माई प्लेजर। क्या कहेंगे, माई प्लेजर। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं सहमत हूं, आई अग्री। अग्री होना मतलब सहमत होना। उसे बुलाएं या उसे फोन करो, इन दोनों ही के जगह पर आप कहेंगे कॉल हिम।
कॉल हिम का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि पुरुष की बात हो रही होगी, इसीलिए हिम का इस्तेमाल हो रहा है। महिला की बात होती तो हर का इस्तेमाल हो जाता। और इस वाक्य का इस्तेमाल आप दोनों ही सूरतों में कर सकते हैं। आप इन पर्सन अगर किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं तो भी आप कॉल हिम कर सकते हैं इस्तेमाल, या किसी को फोन करने के लिए कह रहे हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल हिम। मुझे फोन करो, कॉल मी। मुझे फोन करो, कॉल मी। मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। बिलीव यानी कि विश्वास, मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। कितना बेतुका है, हाउ एब्सर्ड। हाउ एब्सर्ड, बेतुका का अर्थ होता है बकवास, मतलब बिना किसी काम का, बिना किसी तुक का, है ना, वैसे बातों को कहते हैं बेतुका। तो कितना बेतुका है, कितना बकवास है, कितना अजीब है, कितना बिना तुक का है, कहेंगे हाउ एब्सर्ड। क्या कहेंगे, हाउ एब्सर्ड। साफ सफाई करें, मतलब साफ सफाई करो, क्लीन अप। क्या कहेंगे, क्लीन अप। इसे लो, टेक दिस। इसे लो, टेक दिस। मुझे जवाब दो, आंसर मी। मुझे जवाब दो, आंसर मी। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब एक सीधाई पे चलना, है ना, स्ट्रेट मतलब सीधा। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। अच्छा विचार है, गुड आइडिया। अच्छा विचार है, गुड आइडिया। उसे बुलाओ या उसे फोन करो, अगर किसी महिला के लिए हो रहा है इस्तेमाल, कहेंगे कॉल हर, कॉल हर। जागते रहो या जागते रहना, स्टे अप, स्टे अप। जागते रहो या जागते रहना, स्टे अप। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हर। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हर। हर का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि किसी महिला की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है कि भूल जाओ उसे, फॉरगेट हर। खुश हो जाओ, चीयर अप। खुश हो जाओ, चीयर अप। किसी को दुखी देखे, किसी को सैड देखे तो कहते हैं ना, अरे अरे क्या ऐसे बैठे हुए हो, चीयर अप, यानी कि खुश हो जाओ, चीयर अप, खुश हो जाओ। रहने भी दो, फॉरगेट इट। रहने भी दो, फॉरगेट इट। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हिम। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हिम। बहुत बढ़िया, वेल डन। बहुत बढ़िया, वेल डन। किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी की वाहवाही करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। कम से कम, एट लीस्ट। कम से कम, एट लीस्ट। मत पूछो, डोंट आस्क। मत पूछो, डोंट आस्क। कब इस्तेमाल करते हैं बताइए, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, बहुत थके हारे हैं, बहुत जाम में फंस गए, किसी ने पूछ लिया और बताओ दिन कैसा रहा, क्या कहते हैं, अरे मत पूछो, आज तो ऐसा ऐसा हो गया। वहां पर कहेंगे डोंट आस्क, डोंट आस्क। मत पूछो, डोंट आस्क। कौन जाने, हु नोज। कौन जाने, हु नोज। जल्दी आओ, कम फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। बस बढ़िया है, ऑल वेल। बस बढ़िया, ऑल वेल। ध्यान रखो, टेक केयर। ध्यान रखें, टेक केयर। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। शांत रहो, कीप क्वाइट। शांत रहो, कीप क्वाइट। आराम करें, टेक रेस्ट। आराम करें, टेक रेस्ट। अब क्या, व्हाट नाउ। अब क्या, व्हाट नाउ। अगला कौन है, हुज नेक्स्ट। अगला
कौन है? Who's next? ऐसा होता है, that happens. ऐसा होता है, that happens. बहुत अच्छा लगता है, sounds great. बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कहेंगे sounds great. नया क्या है? What's new? नया क्या है? What's new? मतलब कोई भी चीज अगर हो रही है कहते हैं ना कि नया क्या है इसमें, कहेंगे What's new? मुझे समझो, understand me. मुझे समझो, understand me. दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड. प्रिटेंड शब्द का अर्थ होता है दिखावा करना. फुकासी मारते हैं, दिखाते कि हाँ देखो मेरे पास ये है वैसे है, उसको कहते हैं प्रिटेंड करना. मतलब वो चीज है आपके पास या नहीं है, पर आप दिखा ऐसा रहे कि आपके पास है ना. तो दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड. नहीं, कभी नहीं. नो, नेवर. नहीं, कभी नहीं. नो, नेवर. निश्चित रहे या निश्चित हो या निश्चित होना. रेस्ट अश्योर्ड. रेस्ट अश्योर्ड इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी को किसी जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं, कि आप उनसे अपनी जिम्मेदारी उनकी अपनी ले ली और आप कहते हैं भाई निश्चिंत रहो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, कहेंगे रेस्ट अश्योर्ड. यहीं रुकिए, स्टे हियर. यहीं रुकिए, स्टे हियर. यहां आना या यहां आओ, कम हियर. यहां आओ, कम हियर. इधर देखो, लुक हियर. इधर देखो, लुक हियर. जोर से बोलो, स्पीक अलाउड. जोर से बोलो, स्पीक अलाउड. और कुछ, एनीथिंग एल्स. और कुछ, एनीथिंग एल्स. और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. ठीक तरह से, ठीक प्रकार से, वेरी वेल. ठीक तरह से, ठीक प्रकार से, कहेंगे वेरी वेल. सावधान रहें, बी केयरफुल. सावधान रहें, बी केयरफुल. मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड. मैं समझता हूं या मैं समझती हूं, दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल होगा आई अंडरस्टैंड. मैं समझता हूं, मैं समझती हूं, आई अंडरस्टैंड. आगे क्या? वॉट नेक्स्ट. आगे क्या? वॉट नेक्स्ट. चुप रहो, शट अप. चुप रहो, शट अप. कहते हैं ना, गुस्से में किसी कहते हैं चुप रहो, कहेंगे शट अप. काफी अच्छा है या काफी बढ़िया है, काफी साफ सुथरा है, कहेंगे दैट्स नीट. नीट शब्द का अर्थ साफ सुथरा से रिलेटेड है, नीट है ना. दैट्स नीट, या कोई चीज जो एकदम प्रॉपर तरीके से है, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से और सलीके से की हुई चीज, कहते हैं दैट्स नीट. काफी अच्छा है, दैट्स नीट. शांत रहें, कीप काम. शांत रहें, कीप काम. तैयार हो जाओ, गेट रेडी. तैयार हो जाओ, गेट रेडी. कोई अनुमान नहीं है, नो आइडिया. कोई अनुमान नहीं, नो आइडिया. जल्दी करो, हरी अप. जल्दी करो, हरी अप. मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी. मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी. चुप रहो, कीप मम. चुप रहो, कीप मम. कोई बात नहीं, नेवर माइंड. कोई बात नहीं, नेवर माइंड. ध्यान रहे या ध्यान रखना, वॉच आउट. ध्यान रहे या ध्यान रखना, कहेंगे वॉच आउट. आंख मत मारो, डोंट विंक. विंक का अर्थ होता है आंखों को झपकाना, है ना. डोंट विंक. आंख मत मारो, डोंट विंक. मेरी दावत है, माई ट्रीट. मेरी दावत है, माई ट्रीट. पहले आप, यू फर्स्ट.
पहले आप, ये ना एक रेस्पेक्ट देने के तरीके से होता है। मतलब आप खाना लेने जा रहे हैं, साथ में कोई आ गया, आपसे बड़ा है, परिचित है, कहेंगे पहले आप ले लीजिए, कहते हैं ना पहले आप, यू फर्स्ट। जाने दो, लेट गो, जाने दो, लेट गो। बहुत लंबा, सो लॉन्ग, बहुत लंबा, सो लॉन्ग। ये लेंथ के लिए भी इस्तेमाल होता है और समय के रूप में भी इस्तेमाल होता है, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे और दोनों ही तरीकों से आप बिंदास इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए, मजे करो, हैव फन। मजे करो भाई, हैव फन। आपके बाद, आफ्टर यू, या तो आप कह सकते हैं आप पहले यानी कि यू फर्स्ट, या कह सकते हैं आपके बाद, आफ्टर यू। दोनों ही सेम बातें हैं, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आफ्टर यू मतलब क्या, आप उनको पहले बोल रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं यू फर्स्ट, यहां पे भी आप उनको पहले बोल रहे हैं ना, तो यू फर्स्ट या आफ्टर यू, आप दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है और रिस्पेक्ट भी दोनों की सेम है। याद रहेगी बात, कितना, हाउ मच, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कितने यानी कि हाउ मेनी। मैं वादा करता हूं या मैं वादा करती हूं, आई प्रॉमिस। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करती हूं, आई प्रॉमिस। मैं समझा, आई सी। मैं समझा, आई सी। मैं इनकार करता हूं या मैं इनकार करती हूं, मैं मना करता हूं, मैं मना करती हूं, ऐसे भी है ना। इसका भी आई रिफ्यूज, क्या कहेंगे, आई रिफ्यूज। मैं मना करता हूं, मैं मना करती हूं, आई रिफ्यूज। मैं छोड़ता हूं, आई क्विट। मैं छोड़ता हूं, आई क्विट। ये मैं हूं, इट्स मी। ये मैं हूं, इट्स मी। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, तो भूलना मत, डोंट फॉरगेट। आगे जाओ, मूव अहेड या आगे बढ़ो, मूव अहेड। दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे जाओ, आगे बढ़ो, कहेंगे मूव अहेड। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। तुम खाते हो, यू ईट। तुम खाते हो, यू ईट। मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। समय पूरा हुआ, यह समय पूर्ण हुआ, टाइम्स अप। समय पूरा हुआ या समय पूर्ण हुआ, टाइम्स अप। वो करो तो, डू दैट। वो करें, डू दैट। उसे साफ करो, क्लीन दैट। उसे साफ करो, क्लीन दैट। इसे कोशिश करो, इसकी कोशिश करो, ट्राई दिस। इसकी कोशिश करो, ट्राई दिस। इसे खरीदें, बाय दिस। बाय का अर्थ होता है खरीदना। इसे खरीदें, बाय दिस। इसे लाओ, गेट दिस। इसे लेके आओ, गेट दिस। अच्छा नहीं है, नॉट गुड। अच्छा नहीं है, नॉट गुड। इसे खाओ, ईट इट। इसे खाएं, ईट इट। वो जानता है, ही नोज। वह जानता है, ही नोज। यहां पे ही का इस्तेमाल हो रहा है और हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है जानता है, यानी कि किसी मेल मेंबर की बात हो रही है। वह जानता है, ही नोज। उनकी मदद करो, हेल्प देम। उनकी मदद करो, हेल्प देम। जाओ और खेलो, गो एंड प्ले। जाओ और खेलो, गो एंड प्ले। तो चलिए
आप भी इसके बाद जाइएगा और खेलिएगा? जी नहीं, आप करिएगा क्लास को रिवाइज, क्योंकि आपको ये सारे वाक्य जो है अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते ही हैं आप। अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है तो क्लास आपने करनी ही है। तो अगर आपको क्लास पसंद आ गई है और क्लास समझ आ गई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये बेसिक से भी बेसिक वाली जो क्लासेस आती हैं वो आपको कैसी लगती हैं। क्लास बढ़िया से पसंद आई, समझ आई तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा वो भी कर लीजिएगा। साथ ही घर पर बैठे अंग्रेजी फ्री में अगर सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक की दरकार पड़ेगी, जिसके लिए आपको करना होगा टेलीग्राम पर संपर्क, जहां पर हमारे प्रतिनिधि आपको बता देंगे, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं वो आपको बता देंगे कि ये कोर्स और इसकी ई बुक आपको कैसे मिल सकती है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, जहां पर सबसे पहला सर्च आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन का। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, बस वही वाला चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है। उसके नीचे ये जो प्रीति मैम इंग्लिश पीडीएफ और प्रीति मैम के नोट्स और प्रीति मैम की क्लासेस, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल फेक है। तो आपको ज्वाइन करना है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जहां पर आप इस लिंक के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आप ऑफिशियल पेज पर ही आएंगे और वहीं पर आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, जिसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो ज्वाइन आप हो जाएंगे, जिससे आपको रोज की क्लासेस आपको अपने फोन पर मिला करेंगी, साथ ही और भी अपडेट्स मिला करेंगी। आप इन तीनों किताबों की अपडेट्स वहां पर जान सकते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारी किताबें हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही आप कोई भी पेड कोर्स हमारी कर सकते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये तीनों ही कोर्सेज अपने आप में नायाब कोर्सेज हैं। रोज क्लासेस मिलती हैं, रोज के नोट्स मिलते हैं, रोज के होमवर्क मिलते हैं, डाउट क्लासेस मिलती हैं, पूरी कोर्स खत्म होने पर पूरी की पूरी मोटी वाली ई बुक भी मिलती है। तो इन सारी ही चीजों के लिए आप जो है कांटेक्ट कर ले प्रतिनिधि से हमारे, जो कि आपके मतलब मैसेज का रिप्लाई करेंगे और वो आपको बताएंगे कि इनमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और इनकी अगली बैच जो है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं वो बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। जब भी आप मैसेज करें ध्यान रखें कि हमारे प्रतिनिधि जरूर से जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो आपने मैसेज कर दिया है तो आप प्रतीक्षा करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से क्लास को रिवाइज करिए और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू